जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 3 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन डी क्रिस्टोदास पालको। क्रिस्टोदास पालको, इन्होंने हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की थी। हिंदू पेट्रियाट कब? 1861 ईस्वी में। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो ऑप्शन बी सतारा का। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? सतारा का। कब? 1848 ईस्वी में। अगला सवाल है, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? तो ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला सवाल है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के उपरांत। अगला सवाल है, जिया तरंग आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन का आरंभ जो है वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में। अगला सवाल है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर जिला में। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिला में। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आगे मैं वीडियो की आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल निःशुल्क जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। प्रश्न है, पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। अगला सवाल है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। ये कब लड़ा गया था सरहिंद का युद्ध? 1555 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, आपको पता होगा। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में, कन्नौज और। अगला सवाल है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल है, निम्न में से किसे हड़प्पा हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी धोलावीरा से। धोलावीरा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ये किसने कहा? तो ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, ये गलत है। और सही कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है, और बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था। अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन ए 131 सीटें। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 131 सीटें। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन सी नाभिकीय निवारण ये नहीं था। जबकि कौन कौन से थे? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान था, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। अगला सवाल है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला सवाल है, संसद सदस्यों की निडरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है कौन? तो ऑप्शन डी भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद सदस्यों के निडरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी ओस्लो में। अगला सवाल है, भारतीय मानव समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानव समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है वो म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए अनाई मुदी। अगला सवाल है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अलकनंदा से, अलकनंदा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ऑप्शन बी भालकुंड जो है, भालकुंड ये नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो कपिल धारा है, दूध धारा है, और भेड़ाघाट है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य समूह भाखर नागल परियोजना से जलप्रपात करता है? कौन सा राज्य समूह भाखर नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ ऑप्शन ए औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला सवाल है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए सबसे पहले CRISIL
उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। सेकंड पे ICRA, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और CRA, इसकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित है, ये सही नहीं है। जबकि गोस्वामी समिति संबंधित है औद्योगिक समस्या से। जानकी रमन समिति संबंधित है शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से। और मल्होत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों फोटो में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, तो ये सभी आगे जाके सब क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है कौन कौन से? तो ऑप्शन डी, केवल 3, वानिकी और मत्स्यिकी जो है ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्रथम क्षेत्र में, वानिकी और मत्स्यिकी। व्यापार और परिवहन तृतीय क्षेत्र में आता है। परिवर्तन एवं संचार बैंकिंग बीमा जो है ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना। अगला सवाल है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। जबकि खाद्यान्नों का विवरण है, खाद्यान्नों की खरीद है और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव है। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। अगला सवाल है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ए, 2013-14 के बजट में। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में। 1961 में कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाने लगा था? तो अर्जुन पुरस्कार। अगला सवाल है, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, रुड़की में, रुड़की में। अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2022 के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है आपको बताना है। तो 1,30,07,25,310। 1,30,30,00,000 सॉरी 1,30,07,25,310। अगला सवाल है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए, नगरेश मोहम्मदी को, नगरेश मोहम्मदी को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया। कितना है बिहार की जनसंख्या? 13,07,25,310। 13,07,25,310। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन बी, WEF के द्वारा, WEF के द्वारा। अगला सवाल है, एकता सैन्य अभ्यास 2023
किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए भारत और मालदीव के बीच। अगला सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? तो ऑप्शन ए ग्रो फूड नॉट तंबाकू, ग्रो फूड नॉट तंबाकू। और ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया कब जाता है? तो 31 मई को, 31 मई को। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी कबड्डी से। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से। अगला सवाल है, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी ब्राज़ील में। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए आर्यना सबालेंका ने, आर्यना सबालेंका ने। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो ऑप्शन डी ओडिशा राज्य के द्वारा। अगला सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी मिस्र। अगला सवाल है, NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ऑप्शन ए GSLV F12 के द्वारा, GSLV F12 के द्वारा। अगला सवाल है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का एस्क है? बोरेक्स जो है वो निम्न में से किस धातु का एस्क है? तो ऑप्शन ए सोडियम का। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए अल्फा कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, श्यानता का गुण पाया जाता है, श्यानता का गुण पाया जाता है ऑप्शन सी द्रव एवं गैस दोनों में, द्रव एवं गैस दोनों में। अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन सी 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। अगला सवाल है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए पास्कल सिद्धांत के अनुसार, पास्कल सिद्धांत के अनुसार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन सी द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ऑप्शन बी परिक्रमण के कारण। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? परिक्रमण के कारण। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? तो जी मार्कोनी ने जो है वो रेडियो का आविष्कार किया था। जे एल बेयर्ड ने आविष्कार किया था टेलीविज़न का। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का। और थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। परिपथ में धारा कितनी है आपको बताना है। परिपथ में धारा है तो ऑप्शन ए 1.5 एम्पियर। अगला सवाल है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है कौन सा? तो
ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला सवाल है, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति होती है। तो क्षारीय। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो ऑप्शन सी, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। सामान्यतः धातुएं जो है वो कैसी होती है, तन्य होती है। अगला सवाल है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। तो ऑप्शन बी रिक्तिका। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन बी नाभिक को। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच क्या होता है। तो ऑप्शन सी, शिरा में अधिक और धमनी में कम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है एक वास्तविक रूप से मछली है। अगला सवाल है, जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन सी बराबर मेलिंगटॉक ने। बराबरा मेलिंगटॉक ने। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फल पकाने वाला है, ये गलत है। फल पकाने वाला कौन होता है, एथिलीन। और जिब्रेलिन पौने पौधों की लंबाई में, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में, और एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है कौन। तो ऑप्शन सी अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। अगला सवाल है, जंग एक मिश्रण है। जंग एक मिश्रण है किसका। तो ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और FeOH का होल थ्राइस का। Fe2O3 और FeOH का होल थ्राइस का। अगला सवाल है, स्मॉग किसका उदाहरण है। स्मॉग किसका उदाहरण है। ऑप्शन डी हवा में बिखरा धुआं और पानी का। हवा में बिखरा धुआं और पानी का। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो ऑप्शन सी समुद्री जल। समुद्री जल जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।